नमस्कार, मैं चिरंतन कोठारी एवन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंस्टॉलमेंट बाइंग पढ़ेंगे। ये 10th मैथमेटिक्स का 9th चैप्टर है। इसमें ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट क्या होती है, ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके जो भी डाउट है आप उसको नोट कीजिए, बाद में ईमेल आईडी बताएंगे, उस पर मेल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इंस्टॉलमेंट बाइंग। इंस्टॉलमेंट बाइंग से हम आजकल बहुत फेमिलियर हैं, बहुत काम आती है हमारे। पहला टॉपिक है इसमें कैश प्राइस। जिस प्राइस में हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उसका टोटल अमाउंट वो होता है कैश प्राइस। द कैश प्राइस इज द फुल अमाउंट पेड फॉर द आर्टिकल। आप जो पूरा पैसा किसी चीज को खरीदने के लिए देते हैं या किसी की पूरी कीमत को आप कैश प्राइस कहते हैं। कैश डाउन पेमेंट, आप इनिशियली या जो पार्शियल पेमेंट आप करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए। जैसे आप कोई चीज खरीदने गए जिसकी कीमत 10,000 थी और उस वक्त आपने उसके 2,000 रुपए पे कर दिए, तो आपने ये पार्शियल अमाउंट पे किया है। ये क्या हो गया इसका कैश डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट, आपने जो प्रिंसिपल बकाया है आपका 10,000 में आपने कोई चीज खरीदी, 2,000 उसका डाउन पेमेंट दे दिया, तो 8,000 रुपए जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है उसकी कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट डाल देती है कि आप एक काम करिए, जो बाकी का 8,000 है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए और रेगुलर इंटरवल में आपको देना होगा। और उस पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जो भी हम हमारे एक्चुअल मनी के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप 10,000 का स्कूटर परचेज करने गए। ये 10,000 क्या हो गई उसकी कैश प्राइस। आपने 2,000 रुपए कंपनी को उस वक्त दे दिए, ये हो गया आपका कैश डाउन पेमेंट। तो आपका नेट प्रिंसिपल बचता है 8,000। कंपनी ने आपकी 5 इंस्टॉलमेंट्स कर दी 1,800 की। जो पर मंथ आप पे कर रहे हो ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। आपने 5 मंथ्स में 9,000 पे करा। आपका ओरिजिनल अमाउंट क्या था 8,000, आपने कितना पे किया 9,000। तो जो एक्स्ट्रा मनी आपने पे किया है 9,000 माइनस 8,000 1,000, ये क्या हो गया आपका इंटरेस्ट। तो आपको मैं एक बार रिकॉल कराता हूं, हमने जो टर्म्स पढ़ी है। जो किसी आर्टिकल की टोटल प्राइस है वो उसकी कैश प्राइस होती है। जो इनिशियल पेमेंट हम करते हैं वो उसका डाउन पेमेंट होता है। जो अमाउंट बच जाता है वो प्रिंसिपल होता है। जो अमाउंट हम हर महीने देते हैं वो हमारी इंस्टॉलमेंट होती है। और जितना पैसा हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वो हमारा इंटरेस्ट होता है। इसको एक क्वेश्चन से समझिए आप। अ टेबल फैन इज सोल्ड फॉर ₹450। ये क्या हो गया इसका टेबल फैन की कीमत, उसको हम क्या बोलते हैं कैश प्राइस। तो आपका कैश प्राइस है 450। आपने 210 उसको डाउन पेमेंट दे दिया, तो आपका प्रिंसिपल कितना बचा 240। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। फॉलोड बाय 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 125 ईच। मतलब आपने कितना पैसा दे दिया 125 टू जा 250। आपको देना कितना था 240। 240 माइनस कर दीजिए इसमें से तो बचेगा 10। ये आपने एक्स्ट्रा मनी दिया है तो ये आपका क्या हो गया इंटरेस्ट। ये चीजें तो आपको क्लियर है, लेकिन अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं उसमें बिल्कुल ध्यान रखना। आपने 210 रुपए पहले दे दिए, आपको 240 रुपए और देने। तो ये जो 240 रुपए आपको देने हैं ये आपका प्रिंसिपल है फॉर फर्स्ट मंथ।
आपने 240 रुपए दिए, 125 रुपए की अभी पहली किस्त कट गई, कितना बचा? 115 रुपए, ये बचा। अब आप इसका इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, इस 115 ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड मंथ। तो आपका टोटल प्रिंसिपल क्या हुआ? टोटल प्रिंसिपल क्या हुआ? 240 प्लस 115, 355। ये आपका टोटल प्रिंसिपल है। ये आपने टोटल इतने अमाउंट पे ब्याज भरा है आपने। नाउ हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। आई क्या आपका 10 रुपीज, प्रिंसिपल 355, रेट आपको निकालना है। इसमें टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट पर मंथ भरते हैं, तो रेट में आप हमेशा 1/12 लेंगे पर मंथ, मतलब इसको ईयर में कन्वर्ट कीजिए 1/12। तो आपकी रेट आ गई 12,000 अपॉन 355। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले कैश प्राइस को लिखा, कैश प्राइस हमारा 450 था, फिर डाउन पेमेंट 210, फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल नेट क्या बचा 240, लेकिन हमने पे कितना कर दिया 250। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया है वो हमारा क्या है? इंटरेस्ट। लेकिन जब भी हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल डिफर करता है। पहले मंथ तो आपका 240 रहेगा, लेकिन आपने जो 125 रुपए इंस्टॉलमेंट भरी है तो आपका प्रिंसिपल घट के 115 ही रह गया है। तो आप टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे, आपके पास इंटरेस्ट है, आप आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 जो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और आपका रेट आ जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अ माइक्रोवेव ओवन इज अवेलेबल फॉर 9,600। मतलब आपको कैश प्राइस गिवन है, कैश प्राइस कितना है? 9,600। आपने डाउन पेमेंट किया है 4,000 का, तो आपका नेट प्रिंसिपल क्या बच गया? माइनस करिए आप, 5,600। अब आपको बोला जाता है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट भरिए 2,000 रुपए की, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, आपने कितनी इंस्टॉलमेंट भर दी? 6,000। आपको भरना कितना था? 5,600। तो आपने जो एक्स्ट्रा मनी पे किया है वो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस इंस्टॉलमेंट पर। तो 6,000 माइनस करिए आप 5,600 में से, आपने 400 रुपीज इंस्टॉलमेंट भरा है। क्लियर है ये बात? अब आपका जो पहले मंथ का प्रिंसिपल है वो तो 5,600 हो गया फॉर फर्स्ट मंथ, लेकिन अगर मैं सेकेंड मंथ की बात करूं तो आपने जो ये 2,000 पे किया है इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना बचेगा? 3,600। फिर मैं अगर तीसरे मंथ की बात करूं तो आप फिर 2,000 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 1,600। तो आपका टोटल प्रिंसिपल क्या हो गया? 0,0,8,1,10। आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया 10,800। आप क्या करेंगे, जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसको आप फर्स्ट मंथ के लिए कंसिडर करेंगे, फिर आपने जो इंस्टॉलमेंट भरी है उसमें से कम कर दीजिए, फिर जो इंस्टॉलमेंट भरी है उसको कम कर दीजिए। अगर और होता तो हम और कम कर देते हैं, हमें 3 इंस्टॉलमेंट तक आए तो हम इतना ही करेंगे अभी। फिर आप आपका फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 में पुट करें। आई की वैल्यू 400, प्रिंसिपल की वैल्यू 10,800, आर की जगह आप आर लिखेंगे। टाइम का ध्यान रखिएगा, इसमें भी 1/12 ही लेना है आपको। कैंसिल कर देते हैं तो आपकी रेट आ गई 400/9%। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट बाइंग में अब तक हमने रेट निकालना सीखा है, अब हम ईएमआई क्या होती है, इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट है उसे नोट कीजिएगा।
अब हम एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। पहले हमें इंस्टॉलमेंट गिवन थी, हम रेट निकाल रहे थे, लेकिन अगर हमें इंस्टॉलमेंट ही निकालना होगा तो आप कुछ स्टेप का ध्यान रखिएगा। सपोज आपने 10,000 रुपए अमाउंट का कोई चीज परचेज किया, आपने 2,000 रुपीज उसका डाउन पेमेंट दे दिया, बचा हुआ 8,000 आपका प्रिंसिपल हो गया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि आपको 5 इंस्टॉलमेंट में इसको भरना होगा और आपकी रेट रहेगी 20%। तो बताइए आपने कितना इंस्टॉलमेंट भरा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आपका इंटरेस्ट निकालेंगे। आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 5 मल्टीप्लाइड बाय x विच इज 5x माइनस आपको पे कितना करना था 8,000। ये आपका इंटरेस्ट हो गया, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है वो आपका इंटरेस्ट हो गया। अब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, पहले मंथ का प्रिंसिपल 8,000, दूसरे मंथ का प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में से क्या माइनस कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट कितनी है, x। तीसरे मंथ का प्रिंसिपल पे एक और इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए, -2x। फिर एक और इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए, -3x। फिर एक और इंस्टॉलमेंट माइनस कर दीजिए, -4x। तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल होगा। 8,000 को 5 बार ऐड करिए, 40,000 -10x। ये आपका टोटल प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका रेट है। टाइम आपको पता है क्या लेना है, तो आप फिर इन सभी वैल्यूज को I इज इक्वल टू PRT/100 में पुट कर देंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, कोई कंप्यूटर 34,000 में अवेलेबल है, तो उसका कैश प्राइस 34,000 है, उसका डाउन पेमेंट हमने कर दिया 20,000। हमें जो पे करना है, हमारा जो प्रिंसिपल बचा वो कितना बच गया, 14,000। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये पैसा 5 इंस्टॉलमेंट्स में देना है और आपकी रेट रहेगी 30%। टाइम हमें पता है हमेशा क्या लेना है हमको, 1/12, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पर मंथ निकाली जाती है। अगर हम x इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं तो हमने जो पेमेंट किया है वो है 5x। 5 इंस्टॉलमेंट्स भरी है हमने, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया है वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया, 5x -14,000। अब आप अपने स्टेप को याद करिए कि ये जो 14,000 ये आपका फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल है। आप सेकेंड मंथ का प्रिंसिपल निकालिए। कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल में से आपकी इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दीजिए, फिर थर्ड मंथ दूसरी इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दीजिए, फोर्थ मंथ तीसरी इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दीजिए, और फिफ्थ मंथ चौथी इंस्टॉलमेंट को भी माइनस कर दीजिए। 70,000 -10x, ये आपका टोटल प्रिंसिपल आ गया। अब हम इस x को निकालेंगे, इंस्टॉलमेंट को निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू PRT/100, जिसमें आपका I है 5x -14,000, प्रिंसिपल है 70,000 -10x, रेट है 30, टाइम है 1/12, 200। एक जीरो से आपका ये एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 3 से 12 को कैंसिल कर देते हैं, 45 200x
5,60,000 is equal to 70,000 minus 10x. So 210x is equal to 6,30,000. X is equal to 6,30,000 upon 210, which is 3,000. आपने 3,000 महीने की इंस्टॉलमेंट भरी है। वापस देखिए इस क्वेश्चन को, वापस समझाता हूं। 34,000 की कोई चीज आपने 20,000 डाउन पेमेंट में खरीदी, आपका प्रिंसिपल बचा 14,000। उन्होंने कहा कि हम आपसे 30% रेट पे लेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें पता नहीं है, हमने एक्स माना, तो टोटल अमाउंट हमने क्या पे किया 5x। इंटरेस्ट क्या होता है जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, आपने अमाउंट पे किया 5x, आपको पे करना था 14,000, आपका इंटरेस्ट हो गया 5x माइनस 14,000। आपने पहले महीने की इंस्टॉलमेंट भरी तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो दूसरे महीने के प्रिंसिपल में से माइनस हो गया। ऐसे ही तीसरे में, चौथे में, पांचवें में हमने टोटल प्रिंसिपल निकाल लिए। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, उसमें पुट कर दिया और हमारी इंस्टॉलमेंट X इज इक्वल टू 3,000 निकल के। एक एग्जांपल और करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, सिमिलर एग्जांपल है। आपने कोई आर्टिकल खरीदा जिसके 500 रुपीज कैश प्राइस है, उसका आपने डाउन पेमेंट किया 150, तो आपका जो प्रिंसिपल बचा वो कितना बच गया 350। आपको रेट गिवन है 18%, टाइम हमें पता है हम क्या लेते हैं 1/12। अब आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, इंस्टॉलमेंट आपको गिवन नहीं है तो आप उसको एक्स मानेंगे, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 5 इंस्टॉलमेंट्स है, तो आपने टोटल 5x पैसा पे कर दिया है। इंटरेस्ट क्या होता है, जितना आपने पे किया माइनस आपको पे कितना करना था 350, आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया 5x माइनस 350। अब हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रिंसिपल क्या होगा। तो पहले मंथ का प्रिंसिपल वही रहेगा 350, दूसरे मंथ में आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस और फिर माइनस, ऐसे आप 5 इंस्टॉलमेंट्स तक करेंगे। इसका टोटल, ये आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। इसमें आप इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे 5x माइनस 350, आपका प्रिंसिपल पुट करेंगे 1750 माइनस 10x, रेट पुट करेंगे, रेट है आपका 18%, टाइम 1/12 ही लेना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कैंसिल करते हैं 6 की टेबल से, ये 2, ये 3, ये 200 को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो 200 5 इज 1000x, 70,000 इज इक्वल टू 5250 माइनस 30x। तो आपका आंसर आ गया 1030 इज इक्वल टू 75250। 1030x इज इक्वल टू 75250। तो आपका x आ गया 75250 अपॉन 1030। इस 0 से 0 को आप कैंसिल कर दीजिए, 7525 अपॉन 103 आपका आंसर हो गया, जो कि लगभग 73 रुपीज आएगा। तो आपने हर महीने 73 रुपीज की इंस्टॉलमेंट को भरा है अप्रोक्स। क्लियर है? अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं, जिसमें हम ईएमआई, इंटरेस्ट, इन दोनों को मिक्स करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप जितने एग्जांपल्स करते जाएंगे सीखते जाएंगे। ध्यान से देखिए। अब हम कैश प्राइस निकालना सीखेंगे। कैश प्राइस कैलकुलेट करना बहुत इजी है।
आप ध्यान से देखिएगा, एक कैमरा है जिसको खरीदने के लिए हमने 2,500 रुपए डाउन पेमेंट दिया। कितने का ही हमें निकालना है, कैमरा था कितने का, लेकिन हमने डाउन पेमेंट दिया 2,500 रुपए उसका, और उस कैमरे की हमने टोटल किस्त भरी, टोटल अमाउंट जो हमने पे किया वो है 2,100। टाइम हमको गिवन है 3 मंथ्स। और रेट है 20%। इसका मतलब हमें कैश प्राइस निकालना है, लेकिन कैश प्राइस निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। हमें पता ही नहीं है प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले आपको जब अमाउंट गिवन होता है तब आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपने कितना अमाउंट पे किया है, 2100। अमाउंट हो गया आपका 2100। प्रिंसिपल हमें निकालना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी, आर कितना है आपका 20। टाइम जब आपने अमाउंट पूरा लिया है तो टाइम आप 3 महीने ही लेंगे, इंटू 100। 20 से 100 को कैंसिल किया 5, 3 से 12 को 4, तो 2100 इज इक्वल टू पी कॉमन 1 प्लस 1/20। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आया वो आ गया 2100 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन, इसका एलसीएम हो गया 21। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 2000। तो आपका टोटल कैश प्राइस क्या हो गया, आपने जो डाउन पेमेंट दिया वो, और आपने जो प्रिंसिपल दिया वो, 4500 का वो कैमरा था। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। आपने 210 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, उसने आपको 3 इंस्टॉलमेंट कर दी 260 की, और रेट कर दी 16%। लेकिन इसमें आपको पर मंथ निकालना है, तो पर मंथ निकालने के लिए हमको टोटल प्रिंसिपल भी निकालना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, कैश प्राइस को एक्स मान लेते हैं। हमने डाउन पेमेंट कितना किया, 210। तो हमारे पहले मंथ का प्रिंसिपल क्या हो गया, एक्स माइनस 210। क्लियर है यहां तक। हमने 260 की इंस्टॉलमेंट भरी, तो दूसरे मंथ का एक्स माइनस 210 माइनस 260। तीसरे मंथ का एक्स माइनस 210 माइनस 260 माइनस 260। आप इसका टोटल कर लीजिए, आपका टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा एक्स 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 3x माइनस 210 प्लस 210 420 प्लस 210 630 प्लस 780। 630 प्लस 780 इज 1410। तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल आ गया। अब आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, आपने टोटल रुपए कितने दिए, आपने 260 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये तो आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, प्लस आपने 210 डाउन पेमेंट दे दिया, माइनस एक्स उसकी एक्चुअल प्राइस है। तो 263 इज 780 प्लस 210 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 990 माइनस एक्स। तो हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हमने निकाल लिया, एक्स हमारा कैश प्राइस है। हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। आई कितना है 990 माइनस एक्स, प्रिंसिपल 3x माइनस 1410, रेट है आपका 16%। आप पर मंथ निकाल रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो 1/12 आप टाइम लेंगे। मैं 16 और 12 को कैंसिल करता हूं, तो ये 4 आ जाएगा और ये 300। आप इसको इधर ले जाइए, 99 3 इज 297
3 zeros minus 300x is equal to 12x minus 5640। तो आपका आंसर आ गया 3,02,640 अपॉन 312 इज इक्वल टू एक्स। इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमारा x बराबर 970 आएगा। तो वो 970 का फैन था। आज जो हमने पढ़ा उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने इंस्टॉलमेंट बाइंग की टर्म्स को जाना। कैश प्राइस क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे निकाला जाता है, कैश प्राइस कैसे निकाला जाता है, ये जाना हमने। इसी से रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार। आज का लेक्चर पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज का लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमारी ईमेल आईडी a1tveducation@gmail.com पर भेज सकते हैं। इस लेक्चर को वापस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ई नवभारत पर जा सकते हैं। कल हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे, ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।